बोध गया के शांत वातावरण में स्थित महाबोधि मंदिर बुद्ध के निर्वाण स्थल पर गर्वित स्वरूप लिए खड़ा है। इसकी प्राचीन दीवारें चुप्पी में रहस्यों की कहानियां बयां करती हैं, पर क्या किसी ने सोचा है कि मंदिर की गहराइयों में रहस्य दबी हो सकती है। चंद्रमा गुंबदों पर प्रकाश बिखेरते ही दीवारों की परछाइयां जीवंत हो उठती हैं। उनमें से कुछ आहत आत्माओं की पुकार उठाती हैं, जो कर देने वाली चीखों में अपने अस्तित्व का प्रमाण मांगती हैं। इस कथा में हम उन गुप्त तहखानों और बिखरी यादों को उजागर करेंगे, जहाँ सच्चाई और भय का अनूठा संगम होता है। कहीं एम कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। यात्रा की शुरुआत ये कहानी श्री राहुल शर्मा की है, जो एक युवा शोधकर्ता और आत्मा विज्ञान प्रेमी हैं। उन्होंने महाबोधि मंदिर में अनगिनत बार दर्शन किए, परंतु उन्हें मंदिर के गर्भगृह में छिपे किसी रहस्य ने हमेशा खींचा। एक रात उन्होंने ठान लिया कि वह मंदिर के अंदर बने प्राचीन तहखाने की तह तक जाएंगे। रात के सन्नाटे में मंदिर के विशाल गुंबद मंद प्रकाश में चमक रहे थे। राहुल ने बिना किसी सतर्कता के कदम रखा, या यूं कहें जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर बुला रही हो। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, आना सांस में जरा सी हिचक, पर आगे बढ़ने का जज्बा और भी बेशुमार था। क्या ये सही फैसला है, उसने खुद से पूछा, जबकि मंदिर द्वार की लोहे की शंख श्रद्धा की कुंडी पर हाथ रख रहा था। गर्भगृह की सीढ़ियां दीवारों पर लगे मिट्टी के पुते उभरे हुए बड़े बड़े फूल और अशोक वृक्ष के उत्कीर्ण चित्र जैसे जीवंत हो रहे हों। राहुल ने पुरानी सर्पिल सीढ़ियां उतरनी शुरू की। हर कदम पर छालों जैसी आवाजें कांपती, घबराई हुई उसके कानों में गूंज रही थीं। शिक्षक बुद्ध, आप कहाँ हो, राहुल ने फुसफुसाया, पर उत्तर में केवल सुसुलहट की आवाज मिली। नीचे पहुंचते ही एक संकीर्ण गलियारा मिला, जिसके दोनों ओर मंदिर की पुरानी मटकी सी आकृतियां लटकी थीं। मटकों की आंखों में कुछ अजीब चमक थी, जैसे उनमें कोई जीवंत आत्मा बंद हो। पहली परछाई जैसे ही राहुल ने गलियारे का कोना मोड़ा, उसे सामने एक परछाई नजर आई। अर्ध अंधेरे में कुछ फीकी, कुछ तेज, एक स्त्री जैसी आकृति थी, लंबी काली चादर ओढ़े, पर चेहरे के भाव स्पष्ट। कौन हो तुम, राहुल की आवाज कांप उठी, पर चुप्पी ही प्रतिक्रिया थी। स्त्री ने उंगलियां उठाकर धीरे से घुंघरू जैसी घंटियां बजाईं। अचानक घबराहट ने राहुल को छोड़ दिया और एक ठंडी लहर दौड़ गई। फिर एक गर्जना जैसी चीख अशक्त होठों से गुम हो गई। गर्भगृह का हृदय थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो एक विशालकाय अंडाकार कक्ष खुला, भग्न चित्र और सूख चुके कमल पत्रों से भरा। बीचों बीच एक प्राचीन स्तूप रखा था, जिस पर बर्बर अक्षरों में उत्कीर्ण था, ग्रेटर दैन, यहाँ ज्ञान नहीं परंतु यातना निहित है। राहुल ने टॉर्च जलाई, पर प्रकाश मध्यम पड़ गया। धातु की चहल कपटी जैसे किसी प्राचीन योद्धा की तलवार कक्ष के पार विपरीत दीवार पर टंगी थी। उसके नीचे एक काष्ठ मंडप पर रक्त समान दाग जमे थे। अत्यधिक दृष्टि राहुल की दृष्टि अचानक धुंधली हुई। कक्ष में विभिन्न आकृतियां, भूत प्रेत अल्पविराम एकाएक जीवंत हो उठीं। उन सभी की आंखें जुगनुओं सी टिमटिमा रही थीं। तुम यहाँ क्यों आए हो, एक स्वर गुंजा, मानो जुबान न हो पर मन की गूंज हो। राहुल ने घबराते हुए उत्तर दिया, सत्य जानना चाहता हूँ। पर उसे यकीन नहीं था कि जवाब मिलेगा या फिर ये उसका अंत होगा। अघोर अनुष्ठान जैसे ही उसने कहा सत्य, अचानक आकाशीय गर्जना हुई और कक्ष की दीवारें कंपन करने लगीं। धूल धूसरित हवा में एक विचित्र खुशबू घुलने लगी, इतनी तीव्र कि जैसे किसी पुरातन अघोर ने अपने अनुष्ठान में शमशान की राख मिलाई हो। कक्ष के मध्य में एक घेरा बना था, चिन्हित अर्धचंद्र और स्वस्तिक के चिन्हों से। घेरा सुनहरी लौ में चमक रहा था, पर लौ गर्मी न देती थी, बल्कि ठंडी ठंडी महसूस होती थी, जैसे मृतकों का स्पर्श। लवंगी, लौंग, धतूरा, सबका गंध मिश्रित आत्माओं का उभार। उसने देखा कि घेरा भीतर भीतर धुंध सी घुल रही थी, जो धीरे धीरे मानव आकृति धारण कर रही थी। आकृति की आंखें अंतर्दृष्टि जगाने वाली, लाल थी, कटु पीड़ा से लहूलुहान। मैं हूँ बुद्ध का पहला शिष्य, स्वर थर्रा उठा। राहुल चौंका। तुम, आत्मिक आकृति ने अपने होठों पर ताज़ा रक्त के बूंद सजाईं और बोली, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब मुझे शांति चाहिए। संघर्ष। राहुल घबरा गया, पर कदम वापस नहीं खींचा। उसने किताबों में पढ़ी मंत्र शताब्दी पुकार ली, ग्रेटर दैन, ओम मणि पद में हूँ, ओम मणि पद में हूँ। मंत्र जप के साथ कक्ष में शांति लौटने लगी। धुंध जो हाहाकार मचा रही थी वापस खींच गई। दिव्य रोशनी में वह आकृति थरथरा कर गायब हो गई। पर जैसे ही अंतिम मंत्र उच्चारित हुआ, ध्वनि विभंजन की एक आवर्तनात्मक लहर उठी, जिसने पदार्थ और आत्मा का मेल तोड़ दिया। कक्ष की हवाएं गूंजने लगी, पुरानी घंटियां फिर बजने लगी, पर अब उनकी ध्वनि में दर्द झलक रहा था। रहस्य का उद्घाटन। अचानक जमीन फट पड़ी और उदय हुआ प्राचीन दस्तावेजों का पहाड़, चमकीले पदचिन्ह, खंडित पत्थर की पट्टियां, रक्त सूखे कपड़े। उन दस्तावेजों में लिखा था, ग्रेटर दैन, यहाँ वह स्मृति दबी है जिसने बुद्ध के संदेश को विरूपित कर दिया। ये सत्य जो उजागर होते ही मंदिर की आत्मा को शापित कर देगा। राहुल ने दस्तावेज उठाए। वे थे संत बुद्ध के उस शिष्य के वर्णन, जिसने ज्ञान के स्थान पर शक्ति की भूख में अघोर अनुष्ठान किए थे। उन्हें ही ने मंदिर के स्तूप के नीचे इस तहखाने को गढ़ा किया था, ताकि उसकी आत्मा सदैव रेंगती रहे।
वापसी राहुल ने जैसे ही दस्तावेज बंद किया, कक्ष की दीवारें आनन फानन से बंद हो गईं। ऊपर से पत्थर गिरे और सांस रुकने का डरनाक एहसास। पर पास ही एक तंग दरार सी दिखी जहां से बाहर की रोशनी झांक रही थी। वह दांव पे दांव ठोकरों के बीच रोशनी की ओर बढ़ा। हृदय की हर धड़कन संग रोशनी पास आती गई। आखिरकार वह बाहर निकला। उपसंहार महाबोधि मंदिर का ये रहस्य, बुद्ध की शिकायती आत्मा का शापित निवास, आज भी तहखानों में दबा पड़ा है। राहुल ने दस्तावेज सुरक्षित रख लिए, पर क्या वो सच बाहर लाएगा? क्या आपने सुना? रात के समय मंदिर की घंटियां फिर स्वयं बज उठती हैं। कहीं उजागर उन गहरे सत्य, क्या वे फिर कभी चुप रह पाएंगे? निषिद्ध अन्वेषण। राहुल ने जैसे ही तहखाने से बाहर कदम रखा, रात की चुप्पी ने फिर से उसे घेर लिया। मंदिर की घंटियां अब भी धड़कन सी गूंज रही थीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति की पुकार हो। उसने जेब से दस्तावेजों का मटमैला थैला निकाला। पुराने पकड़े हुए पन्नों पर रक्तसा की स्याही अब भी ताज़ा दिख रही थी। यह असली है। उसकी आवाज़ क्षीण सी थी, पर भीतर जलती जिज्ञासा के साथ। उसने दस्तावेजों की एक झलक ली। ग्रेटर दैन, जो सत्य उजागर होगा, उस सुबह मंदिर की मूर्तियां जीवित हो उठेंगी और डाकुओं सी आत्माएं माया नगरी में विचरेंगी। राहुल ने ठहरी सांसें गिनी। क्या वह वास्तव में इस रहस्य को दुनिया के सामने लाना चाहता था? दिल के भीतर एक चेतावनी गूंज रही थी, छोड़ दे, ये खतरनाक है। पर दिमाग की सहज पुकार कह रही थी, जाने दे। सच्चाई सबको दिखा। रात का अष्टछाप बोशगया की गलियों में राहुल की टॉर्च की रोशनी आगे पीछे झिलमिला रही थी। दीवारों पर घूमते जाले, मटमैले चित्र, आंसू और पसीने से भीगी यादों की तरह धुंधलाए हुए। एकाएक उसने सीढ़ियों के पास मिट्टी में खूंटे गड़े देखे, जिनमें बरगद की डाली बंधी हुई थी। मिट्टी के भीतर से एक फुसफुसाहट आए, हम जागते हैं, जागते ही हैं। राहुल भूकंप सी कांप उठा, पर आगे बढ़ा। उसकी टॉर्च की लौ परछाइयों को खींचते हुए आगे बढ़ी, जैसे वो जीवित हों। प्राचीन ग्रंथों का कोड। एक सुनसान कोने में उसने देखा एक पुराना पठारा, जिस पर धातु की कलाकृतियां रखी थीं। किनारे पर लाल धागे से लपेटी ताबीजें, जिनमें अर्धचंद्र चिन्ह उकेरे थे। उसने एक ताबीज को छुआ। ठंडे यांत्रिक खनखनाहट के साथ उसके हाथ से दूर गिरा। तापमान गिरी और उसकी सांसें धुंधली हो चलीं। क्या ये सब तूफान का पूर्वाभास है? राहुल ने खुद से पूछा, पर तरस नहीं आया, केवल उत्सुकता। वापस अपने बैग में दस्तावेज संभालता उसने नोट किया कि ग्रंथों में एक कोड लिखा था, बुद्ध के गुप्त मंत्र का एक अवतरण, जो केवल अर्धरात्रि पर उच्चारित होने पर ही सक्रिय हो सकता था। अघोर पुकार। भागते हुए उसने बताया कि वह अगले दिन सरकारी पुरातत्व विभाग पहुंचेगा। पर जैसे ही वह गेट के पास पहुंचा, हवा की तेज झोंकों ने दस्तावेज फाड़ दिए। पन्ने उड़ते उड़ते झाड़ियों में छिप गए। महाबोधि का पूरा परिसर जैसे हंस पड़ा। ना, ये कैसे? राहुल चिल्लाया, पर उसकी चीखें खाली हवा में गुम हो गईं। केवल चांदनी में चमकती घंटियों की टनकार थी, जो किसी मुक्ति की पुकार बजा रही थी। कसौटी। अगले दिन राहुल दस्तावेजों के टुकड़े इकट्ठा करने फिर बोधगया लौटा। दिन का उजाला सौ मुंह पर पक्ष